हेलो एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल। और आज के इस सेशन में आप सबका बहुत सारा स्वागत है 10 मिनट शो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। चिंता मत करो लोग, वर्ल्ड वाला भी तुरंत ले आई। अभी नदी हम लोग गंगा भारत वाला पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं यमुना के किनारे कौन कौन है। आप तो चीते हैं सारे के सारे, ब्रिलियंट्स हैं हमारे, बट फिर भी मैं रिवीजन तो कराऊंगी ना। आगरा, दिल्ली, मथुरा, इटावा और औरैया, ये आपके यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। बात करें अगर हम गंगा की, तो भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर बताई गई है, जिसकी की सहायक नदी स्वतः यमुना है, और जिसके बारे में आपको पता होगा कि 10 से 11 पूरे क्षेत्रों से होकर ये प्रवाहित होती है। यूपी बिहार में तो फिर भी बहुत सारे जगहों को टच करती है, लेकिन झारखंड में मात्र साहिबगंज को टच करती है गंगा। सब मिलेगा इसमें, कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज, बेगूसराय, साहिबगंज जो कि झारखंड का इकलौता शहर है जिसको गंगा टच करती है, भागलपुर, ऋषिकेश, कन्नौज, बलिया, दानापुर, पटना, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, फतुआ, मिर्जापुर यूपी, हाजीपुर बिहार, केला का नंबर 1 उत्पादक शहर। जैसे लीची है ना, अब तो असम वाले लीची को भी जीआई टैग मिल गया है। लीची का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, मखाना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बिहार, वैसे ही केला का भी। साबरमती नदी के किनारे आपका गांधीनगर और अहमदाबाद है। अहमदाबाद वह अहमदाबाद जिसको हम मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया के रूप में कंसीडर करते हैं। सरयू नदी के किनारे आपकी अयोध्या नगरी बसी हुई है। सरयू के किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई है। अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ शहर बसा हुआ है। रामगंगा के किनारे बरेली, बरेली का झुमका याद है ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वही बरेली। और मुरादाबाद, महानदी उड़ीसा पर जो है, उड़ीसा में महानदी जिसके ऊपर की आपका कौन सा हीराकुंडवा डैम बना हुआ, हीराकुंड जो सबसे लंबा डैम है, ये महानदी पर है। कटक सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली, संबलपुर और बांकी ये सब कटक पर है, महानदी पर है। ब्रह्मपुत्र में चलते हैं जिसके ऊपर सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। सोकोवा घाट गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ असम, ये सब कहाँ है? ब्रह्मपुत्रा पर है। सतलज नदी जिसको कि हम शतुद्री भी कहा करते हैं, इसके किनारे आपका फिरोजपुर और लुधियाना टॉप क्लास कपड़े के लिए जाना जाता है, ये दोनों बसा हुआ है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर है, और नर्मदा मध्य प्रदेश से जो निकलती है जिसके किनारे कहा जाता है कि नर्मदा का हर पत्थर शिव है। और इतना ही नहीं, नर्मदा धुआंधार जलप्रपात भी क्रिएट करती है। होशंगाबाद, भड़ौच और जबलपुर, भेड़ाघाट सब नर्मदा के किनारे है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की नदी, और जमशेदपुर जिसको हम स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ये स्वर्ण रेखा पर है। गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ और जौनपुर शहर है। हुगली नदी बंगाल, कलकत्ता में आपका कोलकाता और हावड़ा शहर हुगली के किनारे है। चंबल नदी के किनारे आपका कोटा और ग्वालियर शहर है, राजस्थान कोटा। तुंगभद्रा साउथ इंडिया की नदी, कुर्नूल और हॉस्पेट इसके किनारे है। कौन सा? कुर्नूल और हॉस्पेट। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा, कहे कि अगर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। लेकिन ये पेरेनियल रिवर नहीं है, इसमें ये 12मासी नहीं है, पानी कम भी होता है ज्यादा भी होता है, लेकिन लंबाई तो है ना। तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। नासिक महाराष्ट्र, निजामाबाद, राजमुंद्री, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ही तो निकलती है महाराष्ट्र में गोदावरी, तो त्र्यंबकेश्वर इटसेल्फ गोदावरी के किनारे है। मांडवी नदी के किनारे आपका पणजी है जो गोवा की कैपिटल है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, झेलम के किनारे आपका श्रीनगर है। कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली और इरोड शहर है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर है, सूरत जहां से कपड़े का, हीरे का खूब व्यापार वाणिज्य होता है। फाल्गु नदी या फिर कह लो नीरंजना, या फिर कह लो नीरंजना, दोनों के किनारे आपका गयाजी शहर बसा है, जहां पे बुद्ध भगवान को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं से। राप्ती नदी के किनारे आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जहां पर याद है 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरा चौरी घटना, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कहे कि भाई तू लोग मार काट करवा तो हम आंदोलन ना चले। गांधी जी क्या किए? बढ़िया बने में आंदोलन पीछे खींच लिए, और उसका काफी विरोध हुआ। तो जो घटना चौरा चौरी है उससे भी याद रखिएगा, वही वाला गोरखपुर है
जहां 1922 में 22 पुलिस वालों को जनता ने जिंदा जला दिया था। किस नदी के किनारे है? राप्ती। अब ना भूले बोलो, इतिहास से जोड़ दिया गया। ब्राह्मणी नदी के किनारे आपका राउरकेला है, ब्राह्मणी के किनारे आपका राउरकेला है। दमन गंगा नदी के किनारे दमन दीव यूनियन टेरिटरी आप पढ़ते हो, दमन है। वैगई के किनारे मदुरै है, वैगई के किनारे आपका मदुरै है। कृष्णा नदी के किनारे सांगली, विजयवाड़ा, अमरावती और कराड़ है। लूनी नदी के किनारे, लूनी वही नदी है जो निकलती है तो इसमें मीठा पानी होता है, फ्रेश वाटर कहा जाता है। आज जब इसका अंत होता है तो ये गुजरात के कच्छ में जाके भुला जाती है, गुजरात के कच्छ में समाप्त, और वहां जाके ये व्हाइट सॉल्ट गुजरात नमक में मिल जाती है और वहां से ये खारा पानी के रूप में प्रवाहित होती है। तो अजमेर शहर ये लूनी के किनारे है। और घग्घर चंडीगढ़ जो है वो घग्घर नदी के किनारे है, आप ध्यान देंगे। तो ये आपके हो गए भारत में नदियों के बारे में। अब थोड़ा बैच के बारे में बता दूं। जितने भी हमारे शेर हैं, अगर वो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो जय वायुसेना बैच है। अब तो चूंकि अगले महीना एग्जाम भी है, फिर भी अगर कोई छूटा भटका लेना चाहता है तो 199 रुपए में है। बाकी अगर आप आर्मी का लेना चाहते हैं तो आर्मी वाला 99 रुपए में ही, पोस्टर तो उसका नहीं है मेरे पास, लेकिन मौखिक सुन सकते हैं। पहले इसको जानिए तब उसकी बताते हैं। ये 199 रुपए में है। आपको एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, तब ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा। तो आप जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच के बारे में फुल जानकारी लीजिए। 199 रुपए में पूरा सिलेबस आपको रिटर्न दिया जाएगा और बढ़िया तैयारी करेंगे। यूट्यूब पर भी हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। थोड़ा आर्मी बैच के बारे में बता दूं बाबू, 99 रुपए का बैच है, 99 रुपए में आर्मी का बैच है, मिशन कारगिल के नाम से। इसके लिए भी आपको कौन सा ऐप रखना पड़ेगा? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको मिल जाएगा 99 रुपए में मिशन कारगिल, स्पेशली फॉर आर्मी के जितने एस्पेक्ट्स हैं ना एग्जाम के, आर्मी वालों के लिए रामबाण बैच है। और आर्मी के परीक्षा में तो अभी समय भी है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि 99 रुपए में किस्मत नहीं खींचा मांगा, एकदम 99 रुपए में शानदार तैयारी करिए आप लोग। हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन से जुड़ के बढ़िया तैयारी करेंगे। 27 में सारे जगह एग्जामपुर के आर्मी के शेर मिलेंगे आपको। चलिए भाई चलते हैं आगे। तो ये दोनों एप्लीकेशन, दोनों बैचेस आपके लिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग फिर से अपनी क्लास में इसी टाइम पे। 11 बजे सुबह मेरी आर्मी की क्लास मिलेगी और 8:30 बजे रात में मेरी एयरफोर्स की क्लास मिलेगी, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। सब जना पढ़े लोग फ्री में। जय हिंद।